ऐसा वैसा जेमस्टोन नहीं, दुनिया में सबसे कम पाया जाने वाला टैंज़ेनाइट है और इनमें से एक एक की कीमत कम से कम करोड़ों की होगी। शौर्या जी, मान गए आपकी नजर को। सही पहचाना आप। मान गए आपकी नजर को। सही पहचाना आपने। असली वैल्यू वहीं और में थी। नजर अच्छी है, तभी तो इन्होंने मेरी मम्मी नंबर 2 को चुना है। मिस्टर रेहान सिंघानिया, वेलकम सर। बहुत सुना है मिस्टर सिंघानिया के बारे में। कहते हैं ये जिस पत्ते पर हाथ रखे वो इक्का निकलता है। सुना है काव्या ने रेहान का रिश्ता ठुकरा दिया था। लगता है वो यहाँ काव्या और वरदान ग्रुप से बदला लेने आया है। वाह, क्या मजाक है यार। मतलब तुमने इस आदमी के लिए मेरा रिश्ता ठुकराया था? हाँ, इस आदमी के लिए मैंने तुम्हारा रिश्ता ठुकराया था, क्योंकि ये अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने बाप के नाम पे उछलता है। इतनी आसानी से नहीं मानना तुझे। अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है ना, मैं भी देखता हूँ इस डरपोक को तुम कैसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करती हो। बस कुछ दिन के अंदर तुम्हें रोड पे ना ले आए तो मेरा नाम रेहान सिंघानिया नहीं। आई सी यू देयर। सी यू सून शौर्या। आशु, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। अरे मम्मी नंबर 2, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो अंकल आ गए तो क्या हम आज रात आपके घर रुक सकते हैं प्लीज? हाँ बेटा, बिल्कुल। कितना बड़ा घर है और ये लाइट्स पहले से ऑन क्यों है? बेटा, मुझे बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए घर की सारी लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं। मम्मी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। नहीं नहीं आशु, हम यहाँ हमेशा कैसे रह सकते हैं? माना कि इन्हें बड़ा घर नहीं दे सकते रहने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैडम जी के घर पे हम ही रहने आ जाएं। मुझे आप दोनों के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ, अब हम दोनों की शादी हो गई है तो प्लीज़ आप मैडम जी कहना बंद करेंगे। अच्छा, मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए। आओ आशु, बैठते हैं। अरे पापा, आप ही नहीं समझते, मम्मी नंबर 2 सिग्नल दे रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये लाइट को क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। सुखी, लेकिन आप लोग ऐसा कर क्या रहे थे जो कि इन्हें चोट लग गई? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मम्मी नंबर 2। गुड मॉर्निंग। पोहा, उपमा, आलू के पराठे सब पापा ने बनाए हैं आपके लिए। खा के बताओ कैसा बना है। चलो। आप फाइनेंस में क्या कर रहे हैं? आपको तो शेफ होना चाहिए। दिस इज सो गुड। वैसे इस पोहे को खा के मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। सो गुड। हेलो मैम, जल्दी ऑफिस आ जाइए। देशमुख जी ने हमें रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया है। सारे कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक की वैल्यू गिर रही है। व्हाट?
खबर मिली है कि सिंघानिया ग्रुप और देशमुख ग्रुप के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है। वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में हमसे आधे दाम में बेच रहे हैं। सारे कस्टमर्स उनकी तरफ जा रहे हैं। मैम, आप तुरंत ऑफिस आ जाइए। या आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं आती हूँ। आई सी यू गाइस। आशु, मैं रेहान सिंघानिया से जाके माफी मांग लेता हूँ। ये उसी ने किया होगा। जरूर फोन ऑप्शन का ना बदला ले रहा है वो हमसे। पापा, अगर आप वहाँ गए तो वो सब आपकी पिटाई करेंगे। अगर आपको मम्मी नंबर 2 की मदद करनी है तो मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आशु, यहाँ ऐसा क्या है जिससे काव्या मैडम की मदद हो जाएगी? अरे पापा, आप बस मुझे ऊपर चढ़ाइए ना। ऊपर? लड़का भी ना। इधर आओ। आशु, आशु संभल के। पापा, आप भी आ जाओ। आशु, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये चोरी करके हम काव्या मैडम की मदद नहीं करेंगे। बहुत सुस्त है आप, ऊपर आओ ना। अच्छा ठीक है, तुम संभल के रहो। हाँ, मैं आ रहा हूँ ऊपर। आशु, हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? तुलजापुर की ब्लेड टेक्निक का सीक्रेट फॉर्मूला। क्या टेक्निक? तुलजापुर की ब्लेड टेक्निक, जो देशमुख फैमिली के विरासत का हिस्सा है, और वो फॉर्मूला अभी भी इस देशमुख मैंशन में ही रखा हुआ है। देशमुख मैंशन? आशु, देशमुख फैमिली से पंगा लेना ना मतलब मौत को दावत देना है। और जयराज देशमुख तो देश के सबसे पुरानी रईस आदमी है। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम कहाँ ले आए हो? अब चलिए पा। अरे आशु, रुको। रुको, चलो अंदर। घर आए मेहमानों की खातिरदारी करना देशमुख बहुत अच्छी तरह से जानता है। गलत घर में चोरी की, वो भी एक बच्चे के साथ मिलके। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी छोटी सी उम्र से अपनी तरह चोर बनाने की तैयारी कर रहा है। नहीं सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम दोनों की सारी बातें सुनी मैंने। तुलजापुर ब्लेड के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ। चुप रहो तुम। सेठ जी, मैंने कहा ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोबारा हम लोग यहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आप प्लीज हमें जाने दीजिए। जयराज के दरबार में वफादारी का इनाम और धोखे की सजा जरूर मिलती है। सेठ जी, मेरा बेटा मेरे साथ है। इसे हमारी नादानी समझकर आप जाने दीजिए प्लीज। दादू, आप कहें तो पुलिस को फोन करूं? नहीं, फैसला और सजा दोनों जयराज खुद देगा। इनकी हड्डियां तोड़ के हमारे भूखे कुत्तों के सामने फेंक दो। मैंने तुम्हें जयराज जी के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहा था, क्या हुआ उसका? कोशिश कर रहे हैं मैम, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उनकी तरफ से कभी इतना लेट रिप्लाई नहीं आया। स्ट्रेंज। सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए। चाहोगे तो तुम जरूर, लेकिन 4 कंधों पर। आशु, इस बार सच में ना हम लोग बहुत गंदा फंस गए। ये लोग कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे। तुम जानते नहीं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। सेठ जयराज देशमुख, तुलजापुर के अटूट धातु का वो फॉर्मूला ना आपके हाथ लगा है। ट्राई जितनी भी करनी है कर लो, लेकिन मैं ही जानता हूँ वो राज के बारे। अभी भी मारना चाहते हैं हमें? अरे रुको, कहाँ सुना तुमने तुलजापुर के अटूट धातु के बारे में? चाहे जहाँ भी सुना, लेकिन मुझे ये पता है कि आपने पूरी जिंदगी उस धातु को ढूंढने में लगा दी। दादू, आप कहाँ इस बच्चे की बातों को सीरियसली ले रहे हैं? नहीं छाया, उस तकनीक के बारे में मेरे जीवन काल में बाप दादा नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ये बच्चा कौन हो तुम, और तुम्हें उस तकनीक का राज कैसे पता है? आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हैं? बताइए,
आपको वो फॉर्मूला चाहिए या नहीं? कहाँ है वो धातु, बताओ। सेठ जयंत राव की मौत की खबर आई थी और ये भी उनके मरने के बाद तुलजापुर का अटूट धातु उनके महल में एक शाही तलवार में पाया गया था। ये तो मेरे पूर्वजों का तकनीक है। इतने स्थानों से मैं ढूंढ रहा था, आज भाले में मिल गया। मैं आपको वो धातु दे सकता हूँ दादू, लेकिन आपको हमारा एक काम करना होगा। बताओ, दो धातु मुझे। दादू ये टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। नहीं छाया, अगर देशमुख परिवार की विरासत वापस लाने में 1% भी चांस है ना, तो मैं ये चांस इस बच्चे को देना चाहूंगा। आगे की कहानी